इस वीडियो में मैं ये डिस्कस करूंगा कि डीएसए इंटरव्यू निकालने के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप एक फ्रेशर हैं या एक्सपीरियंस कैंडिडेट भी हैं तो आपके दिमाग में ये सवाल आता ही होगा कि यार कितना डीएसए पढ़ना चाहिए भी या नहीं, या पढ़े तो कितना कंप्लीट करें। तो इस बात का जवाब देने के लिए मैं सबसे पहले तो ये बताऊंगा, जिन भी लोगों को ये पता नहीं है कि डीएसए होता क्या है उनके लिए। डीएसए मतलब डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम्स। अब डीएस मतलब डेटा स्ट्रक्चर क्या है, उसमें डेटा स्ट्रक्चर एक तरह का तरीका है डेटा को स्टोर करने का। अब स्टोर करने के बाद उस डेटा में मैनिपुलेशन भी होगा, मतलब इंसर्शन होगा, डिलीशन होगा, अपडेशन होगा। काफ़ी सारे डेटा स्ट्रक्चर ऑलरेडी अवेलेबल हैं, जैसे कि आपका एरे है, लिंक लिस्ट है, क्यू है, स्टैक है, ग्राफ है, हैश टेबल है। ये सब एग्जांपल है डेटा स्ट्रक्चर के। अब दूसरी चीज़ है इसमें एल्गोरिदम्स। एल्गोरिदम्स क्या होते हैं? एल्गोरिदम्स एक तरह का सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है, सेट ऑफ प्रोसीजर है किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो ये जितने भी एल्गोरिदम्स है ना, ये डेटा स्ट्रक्चर पे ही अप्लाई होते हैं। तो ये एल्गोरिदम्स को यूज़ करके आप डेटा को मैनिपुलेट कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं। तो ये सब डेटा स्ट्रक्चर पे ही अप्लाई होंगे। अब डीएसए का एक फ़ायदा ये होता है कि डीएसए से आपकी प्रॉब्लम स्किल्स जो है वो इम्प्रूव होती है, जिससे आप जब भी कोडिंग स्टार्ट करते हैं तो उसमें आपकी बहुत हेल्प होती है। अब मार्केट में एक हो हल्ला मचा हुआ है कि यार अगर आपको इंटरव्यू निकालना है ना तो आपको डीएसए पढ़ना ही पड़ेगा, पूरा पढ़ना पड़ेगा। और इस बात का जवाब मैं इस वीडियो में दूंगा। अब सच्ची बताऊं, जितना भी ये माहौल हो रखा है ना कि डीएसए तो यार पढ़ना ही पड़ेगा, उससे आपको ये लग रहा होगा कि यार जो कंपनीज में काम होता है किसी भी सॉफ्टवेयर कंपनी में, वो डीएसए के बिना तो होता ही नहीं होगा। और डीएसए तो रेगुलर बेस पे, डेली बेस पे यूज में आता होगा। तो इस बात में पूरी तरह से सच्चाई नहीं है। अगर आप आज की तारीख में किसी बड़ी कंपनी के किसी आर्किटेक्ट, सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट की बात करेंगे, उससे पूछेंगे ना कि भाई आपको कितना डीएसए आता है, तो आप सरप्राइज होंगे ये जान के कि उसको फ्रेशर, हो सकता है फ्रेशर से भी कम डीएसए है, फ्रेशर उससे ज़्यादा डीएसए पढ़ रहा है डेली बेसिस पे। लेकिन जो एक्सपीरियंस लेवल के बंदे हैं ना, उनको डीएसए इतना नहीं आता है। उसका रीज़न ये है कि जितना भी कंपनीज में काम होता है ना आजकल, वो स्क्रैच से नहीं होता है। लाइब्रेरीज ऑलरेडी लिखी हुई हैं, ऑप्टिमाइज वे में लिखी हुई हैं। और वैसे भी डीएसए का काम यही था ना कि किसी भी काम को आप कर रहे हैं ऑप्टिमाइज वे में कर रहे हैं। लेकिन काफ़ी सारी लाइब्रेरीज मार्केट में आ गई हैं, ऑलरेडी लिखी हुई हैं, उनका यूज़ करके आप ऑप्टिमाइज वे में कोड कर सकते हैं। जितनी भी बड़ी कंपनीज होती हैं ना, उनका मेन फोकस होता है प्रोडक्ट डेवलपमेंट पे, और प्रोडक्ट डेवलपमेंट के बाद आता है ऑप्टिमाइजेशन उनके नज़रिए से, क्योंकि उनको लगातार क्लाइंट प्रोडक्ट डिलीवर करने को बोल रहा होता है। तो उनका प्राइमरी फोकस ही प्रोडक्ट डिलीवरी में रहता है, प्रोडक्ट डेवलपमेंट में रहता है, ना कि उसको और अच्छे तरीके से हम ऑप्टिमाइज करें और ऐसा करें। जहाँ तक बात करें फैंग लेवल की कंपनीज की, ये अपने डेली बेस पे डीएसए यूज़ भी करती है और नहीं भी करती है। लेकिन जब ये इंटरव्यू लेने की बारी आती है ना, तो इनका इंटरव्यू फुली डीएसए से भरा होता है। अब उसका एक अलग फ़ायदा होता है। अब अगर फैंग लेवल से हट के दूसरी कंपनीज की बात करें, जैसे इंडियन स्टार्टअप्स की बात करें, टीसीएस, इन्फोसिस या फिर टेक महिंद्रा वगैरह की, ये लोग डीएसए इतना नहीं पूछते। इनमें तो डीएसए का इतना काम ही नहीं होता, ना फ्रेशर लेवल पे ना एक्सपीरियंस लेवल पे। फ्रेशर लेवल पे फैंग लेवल की कंपनीज में होता है, लेकिन एक्सपीरियंस लेवल में तो वहाँ पे भी नहीं होता कि इंटरव्यू में आपसे कोई डीएसए पूछेगा। तो जब डीएसए का इतना कंपनीज में काम नहीं होता है, फिर डीएसए का इंटरव्यू लेते क्यों हैं ये लोग? उसका सबसे बड़ा रीज़न है फिल्टर आउट। क्योंकि इनको क्या है ना, बहुत सारे कैंडिडेट अपना एप्लीकेशन भेजते हैं, अपना रिज्यूम भेजते हैं, और उनको उनके बीच में कैंडिडेट फिल्टर आउट करना होता है। तो डीएसए एक बहुत अच्छा तरीका है कैंडिडेट्स को फिल्टर आउट करने का। तो जिसको डीएसए आता है ना, कंपनीज को ये लगता है कि अगर इस बंदे को डीएसए आता है तो ऑब्वियसली इसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स तो है ही, और इसको जो भी काम फ्यूचर में देंगे वो ये अच्छे से कर पाएगा। डीएसए का कोई टेस्ट रख के कंपनीज को क्या है ना, कैंडिडेट की प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज़ के बारे में पता लगता है, जिससे उनको भी पता चलता है कि किस बंदे को सेलेक्ट करना चाहिए और किसको नहीं करना चाहिए। फ्यूचर में अगर इसको कोई भी और काम दिया गया तो ये आसानी से कर लेगा, क्योंकि इसको डीएसए बहुत अच्छे से आता है, इसकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल बहुत अच्छी है। तो ये तो बात हो गई कि कंपनीज डीएसए का यूज़ कैसे करती है, प्रोडक्ट डेवलपमेंट में या प्रोजेक्ट में यूज़ करती है, सिर्फ इंटरव्यूज़ में ही करती है। लेकिन अगर आपको एक सॉफ्टवेयर डेवलपर का अच्छा सा करियर बनाना है तो आपको डीएसए कितना सीखना चाहिए? देखो, डीएसए सीखना ज़रूरी नहीं है इंटरव्यू निकालने के लिए, लेकिन डीएसए सीख लोगे ना तो इसमें कोई बुराई नहीं है, आपकी ही प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल अच्छी होगी। लेकिन इसके अलावा आपको क्या करना है ना, अगर आप फ्रेशर हैं और सिर्फ डीएसए सीख रहे हैं तो उसके अलावा आपको कोड स्ट्रक्चर भी देखना है, आपको प्रोजेक्ट डेवलपमेंट कैसे होता है उसके बारे में भी सीखना है, ताकि जब आप, क्योंकि कंपनीज में डीएसए फुल फ्लेज में यूज़ में नहीं आता, ये तो मैंने पहले ही बता दिया। लेकिन वहाँ पे जो चीज़ यूज़ में आती है वो होती है प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर, प्रोजेक्ट का डिप्लॉयमेंट, ये सब चीज़ें।
अगर आप उनके भी बारे में नॉलेज रखोगे ना, तो आपको ये ट्रांजिशन, जब भी आप किसी कंपनी में जाते हो और सेलेक्ट होके काम करना स्टार्ट करते हो ना, तो इस ट्रांजिशन में आपको इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा, आप इजीली एडजस्ट कर पाओगे। लेकिन अगर आप सिर्फ डीएसए के भरोसे इंटरव्यू निकाल लेते हो और कंपनी में जाते हो, तो हो सकता है शुरू में आपको काम करने में थोड़ी दिक्कत आए। तो आपका क्या मानना है, आप कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना। थैंक यू सो मच।